तो चलिए फिबोनाची सीरीज पे ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीरीज। सर पिछला क्लास का रिपीट कर दीजिएगा फिर से। हाँ, पिछला क्लास का रिपीट कर दीजिएगा फिर से। पिछला क्लास में कुछ हुआ ही नहीं था तो क्या रिपीट करें। ठीक है, फिबोनाची सीरीज में क्या क्या चीज था ये तो पहले भी बताए थे। क्या क्या चीज होता है फिबोनाची सीरीज में? फर्स्ट एलिमेंट एंड Three, sir. First term, नंबर second term, and number of terms. हाँ वाह, वेरी नाइस। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म। तो जो फंक्शन बनाएंगे उसमें कितने पैरामीटर होने चाहिए? जो हम Three, फंक्शन sir. बनाएंगे उसमें कितने पैरामीटर आने चाहिए? Two, sir. 3। 3। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मान लीजिए कि हम एक फंक्शन बनाएंगे फिबोनाची का। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर मान लीजिए कि हम फंक्शन बनाते हैं डेफो के नाम से। ठीक है, तो इसमें 3 पैरामीटर होगा। एक पहला टर्म हो जाएगा, तो मान लिए कि पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, पहला टर्म हो जाएगा हमारा ए, दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा बी, और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी Yes. या एन, जो यानी कि फंक्शन यही बनेगा। अब इसके अंदर हम लोग फिबोनाची वाला जितना भी वर्क है वो करेंगे। अब ये आता है कि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा कि नहीं। हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं इस केस में, फिबोनाची के केस में। क्या फिबोनाची जब हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट एक ही होता है फिबोनाची सीरीज में कि रिजल्ट अनेक होता है? No, sir. अनेक हो सकता है। अनेक होता है। Return कराएंगे, sir. रिटर्न कराएंगे, मतलब बिना दिमाग पे जो डाले नहीं बोलना है। जो बोल रहे हैं उसके आधार पर सोचना है और बोलना है। फिबोनाची सीरीज सर क्या एक बार एक नंबर का सीरीज होता फिबोनाची है? क्या होता है सर? ठीक है, फिबोनाची क्या होता है ये पहले बता दिया गया है, क्लास में रहा कीजिए। हाँ जी, क्लास में बाकी लोग बताइए कि फिबोनाची बताया गया था कि नहीं बताया गया था? सर बताया गया था सर। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें क्या होगा कि सीरीज तो प्रिंट होगा, और सीरीज जो होता है वो मोर देन 1 नंबर्स होता है। और फंक्शन कहता है कि हम रिटर्न तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही कर सकते हैं। तो किसी एक के रिटर्न कर देने से फिबोनाची सीरीज थोड़ी पूरा होगा। जितना सीरीज में टर्म्स है सब रिटर्न होगा तब ना होगा। तो सारे टर्म्स तो एक साथ आप रिटर्न कर नहीं सकते हैं। इसलिए इस फंक्शन में रिटर्निंग का Yes, sir. कोई नहीं बनेगा। इसलिए इस फंक्शन में रिटर्निंग का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। हम इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे। ठीक है, अब फिबोनाची में हमने 2 तरीका बताया था, 2 एल्गो बताया था। एक एल्गो बताया था कि टी तक लूप चलाना है, और एक एल्गो बताया था कि t-2 तक लूप चलाना है। तो अगर मान लीजिए कि हमको टी तक लूप चलाना है तो कुछ इस तरह से करेंगे। फॉर आई इन क्या लिखेंगे? रेंज 1 से लेके कहां तक? t+1 तक। 1 से लेके कहां तक? t+1 तक। One. ओके, और सर इसमें क्या करेंगे? तो इसमें आते आते सबसे पहले हमको करना है ए को प्रिंट करना है सर। प्रिंट, और किसको कर देना है प्रिंट? ए को। और यहाँ पे आप चाहे तो टैब स्पेस लगा सकते हैं, इंड दे दीजिए और टी दे दीजिए, तो टैब स्पेस के साथ आएगा आपका। और फिर सर क्या करना है कि c इज इक्वल टू a प्लस बी करना है। क्या करना है? और फिर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
एक मिनट। हेलो, अब आ रही है? यस Sir, you सर audible, sir? Yes, sir. जा रही है। Fine, sir. सर ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट ए कराएंगे, उसके बाद सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, फिर ए इज इक्वल टू बी करेंगे, फिर बी इज इक्वल टू सी करेंगे। ठीक है, ये कर देंगे, हमारा फिबोनाची का फंक्शन पूरा हो गया। अब सिंपली आपको मेन में आइए, मेन मॉड्यूल में आ जाइए, यहाँ पे एंट्री कराना है एंट्री कराइए, या डायरेक्ट कॉल करना है तो हम लिख देते हैं फेबो, पहला नंबर भेज देते हैं 0, दूसरा नंबर भेज देते हैं 1 और नंबर ऑफ टर्म भेज देते हैं 10। ठीक है, तो ये आपको 10 टर्म तक का दिखा देगा। तो कैसे आएगा, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 13 आएगा, 13, फिर 21 आएगा। कितना हुआ, 21, 3 3 6 3 9, और फिर आ जाएगा आपका 34 34। यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको बना के दिखा देते हैं। सर हाँ, सर यहाँ पर से जो प्रिंट करा है सर, प्रिंट ए एंड इंट समथिंग, सर यहाँ पर सी होगा ना? नहीं, दो तरीका से बताए थे, याद कीजिएगा। फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का 2 तरीका बताए थे। पहला तरीका जिसमें सी प्रिंट करा रहे हैं उसमें t-2 का लूप चलाए थे, और दूसरा तरीका जिसमें ए प्रिंट कराए थे उसमें टी का लूप चलाए थे। क्या हमने एक ही तरीका बताया है क्या? नो सर, नो, आई गॉट सर। नो सर, दोनों बताओ। दोनों बताए थे, तो हम उनमें से एक तरीका वाला उठा लिए हैं जिसमें टी तक का लूप चलाना है। इसको मैं रन करा के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बनाया जाए। फाइल में जाइए, न्यू कीजिए, जैसे लिखे हैं वैसे लिखिए, डेफ फेबो, पहला ए बी और क्या हो गया, फिर इसमें आपको क्या करना है, फॉर का लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके t+1 तक। और सर इसमें क्या करना है, तो सर प्रिंट ए को करना है, टैब लगा देना है, और फिर सी बराबर ए प्लस बी करना है, ए बराबर बी करना है, और बी बराबर सी करना है। फिबोनाची का कंप्लीशन होगा। अब यहाँ से फेबो को कॉल करना है, पहला वैल्यू 0 भेज देते हैं, दूसरा वैल्यू 1 भेज देते हैं, नंबर ऑफ टर्म 10 भेज देते हैं। excuse me, sir. Wrong है sir. हाँ, Print int equal to sir होगा नहीं यहाँ. अच्छा, Print a int equal to sir. हाँ ठीक है, वेरी नाइस, तो रिवीजन छोड़ होता है। ठीक है। आ गया, Yes sir. कहाँ है लेके? ठीक है। 10 टर्म्स का दिए तो 10 टर्म्स का फिबोनाची सीरीज दिख रहा है। फिबोनाची सीरीज में हर आने वाला टर्म पिछले दोनों टर्म का क्या होता है, सम होता है। Addition होता है. हर अगला टर्म पिछले 2 टर्म का सम होता है। ठीक है, चलो होगा यार, पेमेंट भी होगी। आना दीजिए, नहीं देंगे तो ना। संजीत कुमार, खाएगा तो फिर। पुट इन वेटिंग रूम। सर कोई और 10 को बताइए ना सर। क्या कोई और 10 गो, जैसे जैसे 34 से आगे 10। 34 से आगे 10, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, वही आप दे दीजिए उसमें, इसको रन कराइए
और पहला वैल्यू 34 दे दीजिए आप। ठीक है, आप यहाँ पे पहला वैल्यू क्या दे दीजिए 34, दूसरा वैल्यू आप क्या दे दीजिए 35 और 10 टर्म आप प्रिंट कराइए। मिल गया। यस सर। हर अगला टर्म पिछले 2 टर्म का सम है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये आपका हुआ फंक्शन। और कोई फंक्शन में आप पूछना चाहते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम जिसको फंक्शन में कन्वर्ट करें? देखिए, हमको अलग अलग एग्जांपल बताने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जितने तरह की इसमें बातें हैं सब आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम फंक्शन आखिर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। किसी में एक चीज एक नंबर सर है। लूपिंग वाला करिए ना एक सर। हाँ सर एक लूपिंग वाला करिए कोई। क्या फॉर लूप लूप वाला? वाला कोई सर, रेंज वाला क्वेश्चन सर, फॉर लूप। क्या पूछते हो जी तुम? पूछने में नहीं आता है तुमको? क्या लूपिंग वाला हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, ये क्या लूपिंग तुम बोल रहे हो? किसका क्वेश्चन है जी? किसका क्वेश्चन है? सर वो अर्पित बोला था। हाँ जी, अर्पित कुमार। अर्पित कुमार सिन्हा। अर्पित कुमार सिन्हा वेटिंग में डाल देंगे, रिप्लाई कीजिए। हेलो हेलो आप सर। बोलिए, क्या आप लूप के बारे में क्या? सर एक रेंज वाला सर क्वेश्चन नहीं बताए थे सर, फॉर लूप पे बहुत सारा जो। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? फंक्शन बनाना सर। फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, तो इसमें फॉर लूप कहाँ से आ गया? वो तो फंक्शन का पार्ट होगा, फॉर अगर होगा भी तो नहीं भी होगा। यस सर। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जो पहले कर चुके हैं और जिनका फंक्शन आप बनाना चाहते हैं वो पूछिए। ओके। डिफरेंट फंक्शन Okay, बताने का हमारा पर्पस यही है कि आपके दिमाग में एक इसका स्ट्रक्चर बैठ जाए कि कब 2 पैरामीटर लेंगे, कब 3 पैरामीटर लेंगे, कब नहीं लेंगे, कब रिटर्न कराएंगे, कब नहीं रिटर्न कराएंगे। इतने सारे एग्जांपल्स देने का सिर्फ यही पर्पस है। सर क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ सर वो फैबो हम बताए ना सर, थोड़ा फैबो हमको नहीं समझ में आ रहा है सर। हम पिछले क्लास में थोड़ा सा हिंट दे तो समझ में आ जाता सर। वो तो उसके लिए आप क्लास के लिए हिंट यही है कि फिबोनाची सीरीज नंबर का सीरीज होता है, जैसे नेचुरल नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है ना, वैसे ही फिबोनाची सीरीज होता है जिसमें हर अगला टर्म पिछले दोनों टर्म का सम होता है। तो सर ए कॉमा बी कॉमा टी जो लिया सर वो नहीं समझ, ए कॉमा बी कॉमा टी। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हर अगला टर्म पिछले 2 टर्म का सम होता है, तो कम से कम 2 टर्म तो आपको देना होगा ना, तब ना सीरीज जनरेट होगा। हाँ सर। तो जो 2 टर्म है वो ए और बी है जो आप दे रहे हैं, और सवाल ये होता है कि 2 टर्म दे दिए तो सीरीज आगे कितने टर्म तक जाएगा? तो हम कह रहे हैं कि उसको ले जाना है टी टर्म तक। कितने टर्म तक? टी टर्म तक सर। टी टर्म तक। अब यहाँ हमने पहला टर्म बताया 34, दूसरा टर्म बताया 35 और नंबर ऑफ टर्म कितना दिया? 10। तो 34 35 से स्टार्ट करेगा और इस तरह सीरीज कितने टर्म्स तक चलेगा? 10 तक चलेगा 10 सर। तक चलेगा। तो 10 तक चल रहा है इसको रन कराने पे। हाँ सर वो तो चल रहा है। सर लेकिन आई का यूज क्या है सर यहाँ? फॉर आई इन रेंज 1, t+1। ठीक है, फॉर आई लूप का आगे कैसे सीरीज बनेगा? 2 टर्म दे देंगे तो अगला टर्म कैसे आएगा? अगला टर्म लाने के लिए लॉजिक लगाना होगा ना, और उस लॉजिक को 10 बार रिपीट करना होगा ना, क्योंकि 10 टर्म तक है ना। यस सर।
तो फॉर लूप लगाया है, ये कितना बार चला रहा है, 1 से लेकर t+1 तक, मतलब t में हमने कितना भेजा, 10 भेजा, तो ये 10 तक चलेगा। यस, हाँ सर, आप समझ में आएगा। ठीक है। हाँ जी, सिकंदर कुमार, मिस्टर सिकंदर, यस सर। आपके पास एनी प्रॉब्लम दैट यू वांट टू कन्वर्ट? सुमन कुमार को भी गर्ग को, सुमन कुमार गर्ग इनको कीजिए। सर बोले सर हम लोग कॉलेज से लेट हो गया सर, कॉलेज में फोन छीना गया तो दूसरे का। ठीक, हाँ जी, तो बोले सिकंदर जी, आप बताइए कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि उसको कन्वर्ट कर ले हम फंक्शन में, कोई भी प्रॉब्लम? नो सर, सर जहाँ तक बना है सर सब सही है सर। अच्छा, क्या आपने खुद से कोई फंक्शन बनाया अभी तक, मिस्टर सिकंदर चौहान? यस सर। क्या आपने खुद से कोई फंक्शन बनाया अभी तक? जितना पढ़ाए थे सर वो सबको सर बनाया है। अच्छा, जितना पढ़ाए हैं वो बनाए हैं, अपने से कुछ प्रयास नहीं किए हैं? हम पढ़ा क्यों रहे हैं कि जो हम पढ़ाएंगे बस वही करेंगे? हम इसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए सर, पढ़ा रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके आधार पे कुछ कुछ और आप कर लें। सर सर एक सीरीज था सर, वो समझ में नहीं आ रहा था। कौन सीरीज? फ्लोइड सर से था, फ्लोइड। एमिकेबल सीरीज क्या होता है सर? फ्लॉयड सीरीज, फ्लॉयड में तो बताए थे, एक प्रॉब्लम उसका बताए थे ना, फ्लॉयड का तो एक फंक्शन बना के बताए थे। पर से थोड़ा डिफरेंट था सर। क्या? अच्छा, वो सीरीज डिफरेंट था, माने आप बना रहे थे उसको? यस सर। ठीक है, तो वो आप बना रहे थे तो आप उसके साथ क्या कीजिएगा, लैपटॉप से एक दिन कनेक्ट हो जाइएगा। आज कनेक्टेड हैं अभी लैपटॉप से आप? सर कनेक्टेड है सर। तो वुड यू लाइक टू शेयर योर स्क्रीन जिसमें आप बनाए हैं, हम आपका देखेंगे और आप ही के लॉजिक को आप ही के कंप्यूटर पे सुधारेंगे। नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा सर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए कुछ और बताते हैं इसमें। एचसीएफ, जीसीडी वगैरह, एलसीएम बता दिए थे आप लोगों को फंक्शन बनाना? यस सर। हो गया था? यस सर। सर Yes, sir. एमिकेबल Yes, बताएंगे, sir, एमिकेबल। एमिकेबल नंबर बताए थे। एमिकेबल्स नंबर्स होते हैं, सीरीज नहीं होता है उसका। तो यस सर, वो क्या होता है? क्या होता है आप बताइए, तो बताया हुआ क्वेश्चन है, बताए थे। एमिकेबल नंबर पे चर्चा हुई थी, एनीबडी सर। हैज रिमेंबर्ड एमिकेबल नंबर? नो सर। नो सर। फॉर एग्जांपल 1 to 1 एमिकेबल सर नंबर बताएं। बताए थे। बताए थे ना? सर पाइथन में नहीं हुआ था Yes, सर। sir. अच्छा, पाइथन में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ होगा। यस सर। अच्छा ठीक है, लेकिन हम फिर से जानना चाहते हैं, यही ना है? यस सर। तो एमिकेबल नंबर पेयर ऑफ नंबर को कहा जाता है। पेयर मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अब कोई भी दो नंबर लिख देंगे तो पेयर आप कह दीजिएगा। ठीक है, ये कहता है कि नहीं, इट इज पेयर ऑफ नंबर्स इन विच, जिसका सर एडिशन करने पे दोनों इक्वली आता in है। which the sum of divisors ऑलवेज सर ये पेयर नहीं होता। of first number इक्वल टू सेकंड नंबर।
ठीक है, एक्सेप्ट दैट नंबर, उस नंबर को छोड़ के, एक्सेप्ट, क्योंकि हर नंबर खुद का क्या होता है, डिवाइड फैक्टर होता है सर। डिवाइड होता है। ठीक है। ओके, तो एक्सेप्ट दैट नंबर, the sum of divisor of the first number except that number is the second number, क्या मिले, second number, and similarly the sum of divisors of second number, the sum of divisors of second number except that number is the first number, पहला नंबर मिले। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग एमिकेबल कहेंगे। इसका एग्जांपल होता है 220 एंड 284, 220 एंड 284। ठीक है, यानी ये दो ऐसे पेयर ऑफ नंबर है 220 और 284, जिनको हम एमिकेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एमिकेबल। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम डिवाइजर्स निकालने की बात करें तो इसका एक डिवाइजर हो जाएगा 110, ठीक है, हो जाएगा 50, 55 हो जाएगा आपका, 55 तो होगा ही, 11 5 एक मिनट, 50 नहीं होगा, 11 10 भी होगा, 10 भी होगा सर। ठीक है, 5 भी होगा, 4 पांचों का 20, 4 होगा, 2 होगा एंड 1 होगा। और इन सब को जब हम जोड़ेंगे, इन सब को जोड़िए, सबको जोड़िए, कितना आ रहा है देखिए, 284 सर। 220। ये सबको जोड़ेंगे तो 220 आएगा। 284 आया सर। 84 आया। पांचों के 20, 50 से अगर दें 365 आएगा सर। अरे इसमें तो 20 भी होगा ना, एक 20 छूट रहा है, 20 भी तो आएगा इसमें, 20 से भी तो कटेगा ना। डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है 20 और 22 से भी कटेगा, 44 से भी ये छूट गया है 20 और 22, 44 ठीक है। सर। अब टोटल जोड़िए, कितना आ रहा है सर? 44 भी ना होगा सर, और 44 होगा, 44 बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल 44, ठीक है। और सबको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 284 है। और 284 का निकालिए तो एक तो आधा वाला निकल जाएगा, 142, 432 7 1 निकल जाएगा, और क्या मिलेगा फिर आपको, 5 से कटेगा नहीं, 14 दूनी 28, 71 35 नहीं होगा। अब आ जाइए आप, 7 चौक 28 नहीं होगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और सबको जोड़िए, कितना आ रहा है, 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 220 सर। ठीक है, 220 आया। तो पहला का डिवाइजर को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है, और दूसरे के डिवाइजर को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला आ रहा है। पहला आ रहा है। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर को क्या कहेंगे, एमिकेबल Amicable नंबर। नंबर कहेंगे। ठीक है, चलिए इसका फंक्शन बना देते हैं।
अमिकेबल नंबर सर। डेफ एमी केबल, इसमें 2 नंबर हमको चाहिए, तो एक मान लेते हैं n1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं n2, N2 ठीक है। और हमको दोनों को सम करना है, तो एक को सम करेंगे हम S1 में और दूसरे को सम करके रखेंगे किस में, S2 S2 में, ठीक है। और एक तो 4i का लूप चलाएंगे इन रेंज, इन रेंज 2, ठीक है, 1 से लेके n1 M तक सर। प्लस 1 तक, ठीक है। और चेक करेंगे इसमें कि इफ n1 में डिवाइड कर रहे हैं i से और इक्वल क्या आ जा रहा है 0, तो इसको S1 में हम जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरीके से 4i का फिर लूप चलाएंगे रेंज 1 से लेके n2 बाई 2 प्लस कितना 1 तक, और इसमें चेक करेंगे कि इफ n2% i इक्वल 0, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे S2 में, ठीक है। अब लूप से बाहर निकल गए तो यहाँ आके चेक करेंगे कि इफ S1 इक्वल n2 एंड S2 इक्वल क्या n1, अगर ऐसा है तो प्रिंट क्या कहेंगे, और नहीं तो क्या कह देंगे, Not amicable, not amicable। सर हाँ बोलिए। N1 को सर N2 एंड N1 का जो वैल्यू होगा सर वो लॉस कर जाएगा ना, हाँ जो N2 एंड N1 का जो वैल्यू होगा, लॉस कर देगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कहाँ लॉस करेगा, सर हो गया, दो वाला कहाँ लॉस करेगा इसमें, हो गया थोड़ी इसमें सर, n1 sorry, n2 को तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं हम। ओके सर सर। आप n1/2 + 1 नहीं लिखते ना तब पर भी चलता है, 1, n1 लिखते तब पर भी, क्योंकि पाइथन एक स्टेप पीछे चलता है सर। अरे तो हमको पीछे नहीं ना चलाना है, हमको n/2 तक ले जाना है, n1/2 तक ले जाना है। तो जब तक ये आगे नहीं करेंगे तो डिवाइजर छूट जाएगा ना। वो सही था सर, हम n1 तक भी करते तो फैक्टर तो क्या होता है सर, उसका आधा तो खुद होता है ना। अरे फैक्टर आधा होता है, लेकिन ये लूप तो एक ज्यादा ना रखना पड़ता है। हाँ सर, तो सर 1, n1 अगर करते ना सर आंसर भी वही आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए सर। वो जरूरी नहीं है कि 220 और 284 पे सेट हो गया, तो और भी तो दूसरा कोई मेकेबल पेयर होगा, हो सकता है उस पर ना बैठे, ये वाला तरीका सब पे बैठेगा, ठीक ओके है। यस सर, यही तरीका ठीक है। तो जो आपका n1 और n2 है ये लॉस नहीं होगा, कोई कह रहा था कि लॉस हो जाएगा, n1 और n2 जैसे था वैसे ही है। यस सर, किसी को कंफ्यूजन है इस बात में? इसमें n1 n2 लॉस नहीं हो रहा है, लॉस मतलब 0 हो जाना, जैसे हम लोग डिजिट काउंटिंग या सम ऑफ डिजिट बना रहे थे, वो सब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। n1 n2 स्टिल लाइव विद द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हम 220 और 284 दिए हैं, इसके इसमें क्या प्रिंट करना चाहिए? सर ठीक है, यस सर। सर ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको अगर 285 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एमिकेबल, इसको 285 कर देंगे तो रन कराएंगे तो क्या होगा? नॉट एमिकेबल्स। रन करा लेते हैं, ठीक है। नॉट एमिकेबल होगा सर। स्लाइड लगेगा ना सर। ठीक, अभी इसको 284 ही रहने देते हैं। नॉट अब आप एमिकेबल इसको- होगा सर। हाँ, इसको नोट कर लीजिए इसको।
सर एक क्वेश्चन है सर। सर बोले एमी केवल नंबर का फंक्शन यहाँ बना लिए, अगर दूसरे पेज पर प्रोग्राम लिखेंगे तो फंक्शन को बुलाएगा तो काम करेगा? कहाँ नहीं करेगा? दूसरे पेज में करिएगा तो उसके लिए बोले थे, शुरू में ही बताए थे कि अभी फंक्शन बता रहे हैं, और जब फंक्शन आप जान जाइएगा तो अगला वाला टॉपिक बताएंगे मॉड्यूल, और मॉड्यूल जब आप जान जाइएगा तो आप उसमें अपना फंक्शन डाल दीजिएगा, फिर आप जिस भी पेज में उसको बुलाना चाहिएगा आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर प्रीवियस वाला स्लाइड लाइएगा ना। हाँ, प्रीवियस वाला स्लाइड सर, जिसपे थ्योरी बताए थे अभी। साफ साफ बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। सर जिसपे थ्योरी बताए हैं स्लाइड पे, वो वाला स्लाइड लाइए ना। क्या बताए हैं? सर जिसपे हम केवल नंबर का थ्योरी बताए हैं ना अभी, थ्योरी वो वाला सर, थ्योरी। सर उसका पेज बोले खोलने के लिए। अर्थ, हाँ, रफ कॉपी। सर ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग अपने से फंक्शन डिजाइन कीजिएगा, कुछ कुछ जो ये है प्राइम, क्या बोलते हैं, परफेक्ट, इस सब का बोले थे कि अपने से भी बनाइएगा कुछ कुछ, और दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, आगे इसमें सर एक हम्म, सर एक हैप्पी नंबर क्या होता है? बहुत सारा नंबर होता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ नंबर। वो आप उसका लॉजिक जानिए और बनाइए, आपको बनाने लायक हम बता दिए। इंटरनेट से देखे तो अरे आप इंटरनेट पे नंबर सिस्टम देखिएगा, 100 नंबर सिस्टम आपको बताएगा। लिखिएगा नंबर सिस्टम, 100 नाम बताएगा, मैजिक नंबर बताएगा, एमिकेबल नंबर बताएगा। उसमें शायद मैजिक नंबर में हमको लग रहा है कि हर एक का शायद फैक्टोरियल निकाल के हर डिजिट का जोड़ेंगे तो वही नंबर आना चाहिए, कुछ ऐसा है। एग्जैक्ट नहीं है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। देखेंगे सर। ठीक है, या कोई अगर सर बताए हैं तो आप बताइए, हम बना देते हैं। लॉजिक बताइएगा तो हम बना देंगे। नहीं सर बताए तो नहीं है, बट देखेंगे सर तो बताएंगे। देखेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जहां तक हमको याद आ रहा है शायद फैक्टोरियल ही निकालना होता है हर एक का। मैजिक नंबर magic number has multiple one or more the term ये वाला सर ओपन करिए यहाँ पे। हाँ, ये वाला ओपन करिए सर, पीपल आल्सो आस्क वाला। हाँ ये व्हाट इज मैजिक नंबर। magic number in physics in the cell models of both atomic and nuclear structure, any of a series or number that connote a stable इलेक्ट्रॉन structure। फील्ड सर ये तो आ रहा है। ये दूसरा चीज बता रहा है, वो दूसरा है। फिजिक्स से सर V3 स्कूल का खोलिए ना सर, आ जाएगा। ये है सर 3 to 5 is 3 to 5 is इसलिए है कि 10 आ रहा है इसका। फॉर एग्जाम्पल, because the sum of digit is 10 and again sum of the result 10 and we get a single digit 1 as the result, hence the number t is a magic number. Some other numbers are 4 3 7 2 9 1, मतलब ओवरऑल सबको जोड़ते जाए और फाइनल जो सिंगल डिजिट आए वो 1 आ जाए, यही मतलब हुआ ना सर। ये इसके बाद क्या बोल रहा है, नहीं समझ। अरे कोई भी नंबर लीजिए, उसके डिजिट को जोड़ दीजिए, अगर वो 2 डिजिट का आ रहा है तो फिर जोड़ दीजिए, और तब तक जोड़ते रहिए डिजिट निकाल के जब तक कि उसका सिंगल डिजिट ना आ जाए। और वो सिंगल डिजिट क्या होना चाहिए? मैजिक 1 होना चाहिए।
यस सर, समझ गया। ठीक है, इसमें जितना दिया हुआ है नंबर सब में रिजल्ट आ रहा है क्या? फाइनल रिजल्ट 1 आ रहा है। सिंगल ठीक है, सिंगल डिजिट 1। चलिए, एक केस में टॉपिक है, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। एंड द टॉपिक इज कॉल्ड रिकर्सन। टॉपिक का क्या नाम है? रिकर्सन, या रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन रिकर्सन करके भी हो सकता है, क्वेश्चन रिकर्सिव फंक्शन करके भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम है, थोड़ा सा अलग है। रिकर्सन जो है ना, वो एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। रिकर्सन is the process in which a function call itself again and again. A function call itself again and again. ठीक है, जहां पे फंक्शन अपने आप को ही क्या कर रहा है? बार बार मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा है। कॉल कर रहा है। अभी तक जो भी फंक्शन बनाया है उसमें तो हम ना कॉल कर रहे हैं। अभी तक जो भी Yes, sir. फंक्शन बनाए हैं हम कॉल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, ये इसको बोलते हैं कॉल करना। हमने कॉल किया तो कॉल हुआ, नहीं करते तो नहीं होता। इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन ही अपने आप को क्या करेगा? बार बार कॉल कॉल करेगा। करेगा। हमें कॉल करने की जरूरत नहीं नहीं है है। सर। ठीक है, हम एक बार फंक्शन को कॉल करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को। ठीक है, वही अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सन इज द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, एंड रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन, recursive function is a function that follows recursion, that follows recursion. ठीक है, यानी रिकर्सिव फंक्शन हम उस फंक्शन को कहेंगे जो अपने अंदर किसको फॉलो कर रहा है? रिकर्सन। ठीक है, अब मान लीजिए कि डेफ आप कोई सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप लिख दिए क्या? सम। तो ये फंक्शन अपने आप को ही क्या कर लिया? क्या कर लिया? कॉल किया सर, कॉल कर यूज लिया, किया। यानी अपने ही बॉडी में आके अपने आप को ही कॉल कर लिया। और चूंकि अपने आप को कॉल कर लिया, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? रिकर्सिव फंक्शन। क्या नाम देंगे? रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन में तो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो जब ये बार बार अपने आप को कॉल करेगा तो ये स्टेटमेंट भी बार बार क्या होगा? कॉल होगा सर, मतलब एग्जीक्यूट होगा, रिपीट होगा ना? यस सर। तो स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए तो हम लोग लूप लगाते हैं ना? यस इसका सर। मतलब है कि लूप का काम कौन कर देगा? इसका मतलब है कि अगर कोई हम रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हमको लूप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये तो लूप का काम खुद ही करेगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज हम लोग किस पे मान लें? लूप पे।
ठीक है, यस तो हम लोग कह सकते हैं कि द एडवांटेज ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, द एडवांटेज इट इज आल्सो अलग ऑफ रिकर्सिव फंक्शन ओवर किस पे? लूप। सर इसका तो डिसएडवांटेज भी ना है, ये हाँ लूप बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनफाइनाइट न हो जाएगा। ना ना, वो ऐसा कुछ नहीं हो जाता। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लूप हटा दें और लगे रिकर्सिव फंक्शन हमेशा यूज करने, नहीं, जहां पे लूप कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे रिकर्सिव यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो काम लूप से हो सकता है उसे लूप से ही करना चाहिए। इसमें ड्रॉबैक है कि ये स्टैक मेमोरी पे काम करता है। किस मेमोरी पे काम करता है? स्टैक मेमोरी। स्टैक सर। हाँ, स्टैक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी। तो होगा क्या कि जितना बार ये रिपीट करेगा उतना बार अलग अलग बफर बनाता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा? बफर बनाता चला जाएगा, ठीक है, हर रिपीटेशन पे बफर मेमोरी अलॉट करता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा रिपीट कराएंगे उतना बफर ये अलॉट करेगा और सिस्टम उतना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा और सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होगा वहां पे यूज करेंगे, रेगुलर बेसिस में इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर? सर हाँ, बफर इन द सेंस सर रिप्लिकेट करना। बफर का सेंस रेप्लिकेट नहीं होता है। जब सिस्टम प्रोसेस के दौरान अपने लिए मेमोरी यूज करता है, ठीक है, वैसे मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? बफर। अरे जब हम अपने लिए करते हैं तो वेरिएबल बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, टपल बोलते हैं। जब सिस्टम यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं? बफर। बफर, ठीक है। बफर भी आपका रैम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ मेमोरी बफर रजिस्टर। जैसे आप या हम अपने लिए यूज किए तो इसको सेल बोल दिए कि ये सेल है मेरा, बाइट है। इसी में से सिस्टम अपने लिए जब यूज करेगा तो इसी सेल को क्या नाम दे रहा है? वो बफर बफर। एज ए कैश मेमोरी। अब ये अपने जरूरत के अनुसार एक सेल भी बफर में रखता होगा, 10 सेल भी रखता होगा बफर में। समझ में आ रही बात? सर जरूरी थोड़ी है कि एक ही सेल रखेगा, ये 10 सेल का भी बफर बना लेगा, तो 10 सेल भी रख सकता है प्रोसेस के दौरान। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इस फंक्शन की जरूरत 10 सेल का है, 10 सेल के बफर का है, तो हर रिपीटेशन पे ये 10-10 का अलॉट करता चला जाएगा। मेमोरी वेस्टिंग होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद इसका प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे। सर अटेंडेंस